टर्नर सिंड्रोम क्या है? ये कॉमन सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर जो कि फीमेल्स में दिखाई देता है। ओके, सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर यानी क्या? इट इज ग्रुप ऑफ जेनेटिक कंडीशंस दैट आर caused or affected by the loss, damage or addition of one or both chromosome. Okay, so Turner syndrome में क्या होता है? Complete और partial absence of one X chromosome. X chromosome का complete absence रहता है और partial absence रहता है X chromosome का. Okay, one of the X chromosome. Okay, then incidence of Turner syndrome in female live birth is 1:2500. Though the Turner genotype 45X0 is present in 1 to 2% of the conception, of which 95% are spontaneously aborted in first trimester. Okay, जो टर्नर सिंड्रोम के फीमेल्स रहते हैं, कितने रहते हैं? 1 to 2% ऑफ कंसेप्शन. ओके, 100 में से 1 to 2% जो फीमेल्स रहते हैं वो टर्नर सिंड्रोम के रहते हैं. ओके, उनमें से भी 95% स्पॉन्टेनियसली अबॉर्ट हो जाते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में. ओके, देन मैटरनल एज इज नॉट अ रिस्क फैक्टर. जैसे कि हमने डाउन सिंड्रोम में देखा था, मैटरनल एज ये रिस्क फैक्टर है. ओके, सो टर्नर सिंड्रोम में मैटरनल एज ये रिस्क फैक्टर नहीं है. ओके, मैटरनल एज इज नॉट अ रिस्क फैक्टर. क्लियर है? देन साइटोजेनेटिक्स. टर्नर सिंड्रोम में बी डिवाइडेड इनटू क्लासिकल कैरियोटाइप. ये 50% रहता है. ओके, दैट इज कंप्लीट अब्सेंस ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम, दैट इज 45X0. ओके, यहाँ पे 45X0 मतलब एक क्रोमोसोम, जो एक्स क्रोमोसोम है वो यहाँ पे नहीं रहता है. सो 45X0 ये इसका कैरियोटाइपिंग रहता है. ओके, इसको कहते हैं क्लासिकल कैरियोटाइप. देन मोसेसिज्म, दैट इज 45X0 या 46XX. ओके, मोज़ेक यानी क्या? A person might possess some cells that have 45 chromosome. Okay, some females में 45X0 रहेगा. Okay, while some other cells have 46 chromosome. Okay, जो एक फीमेल रहेगी मोज़ेक टाइप की, उसमें क्या रहेगा? उसके कुछ सेल्स 45X0 रहेंगे और कुछ सेल्स उसके बॉडी में 46XX वाले रहेंगे. ओके, सो मोज़ेक यानी मिक्स टाइप. ओके, उसके बॉडी में कुछ सेल्स में 45X0 ये कैरियोटाइप रहेगा और कुछ सेल्स में 46XX रहेगा. ओके, इसको कहते हैं मोसेसिज्म. देन रेयर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, डिलीशन ऑफ द P और Q आर्म ऑफ द X क्रोमोसोम. ये देखो, ये 45X. ओके, ये क्या है? क्लासिकल कैरियोटाइप है. ओके, देन सेकंड मोज़ेक. ये देखो, मोसेसिज्म इसको कहते हैं. ओके, 45 and 45 46XX. देन रेयर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट में क्या था? डिलीशन ऑफ P और Q आर्म ऑफ X क्रोमोसोम. ये डिलीशन है P और Q आर्म ऑफ X क्रोमोसोम. इसको कहेंगे रेयर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट. ओके, ये तीन हमें याद में रखने हैं. देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, सबसे इंपॉर्टेंट है ये. क्लिनिकल स्पेक्ट्रम of Turner syndrome is highly variable and diagnosis is usually missed at birth. Presence of lymphedema over dorsum of the hands and feet is an important sign of Turner syndrome in some newborn. Okay, lymphedema present रहता है. lymphedema यानी क्या? Swelling due to build-up of lymph fluid in body. Okay, ये देखो, यहाँ पे lymphedema है. Okay, puffy hands and feet, a symptom of Turner syndrome. इसको कहेंगे लिम्फेडिमा.
इट इज स्वेलिंग ड्यू टू बिल्डअप ऑफ लिम्फ फ्लूइड इन द बॉडी, इसको कहेंगे हम लिम्फेडिमा। देन एक्सटर्नल डिस्मॉर्फिज्म, टर्नर सिंड्रोम की फीमेल कैसी रहेगी, शॉर्ट स्ट्रेचर रहेगी। ओके, देन फेस कैसा रहेगा उसका, ट्रायंगुलर फेसेस एंड ट्रायंगल शेप उसका फेस रहेगा। देन एबनॉर्मल ईयर्स एंड कैटरेक्ट, ये देखो ये बच्चे में कैटरेक्ट है। ओके, कैटरेक्ट यानी क्या, क्लाउडी एरिया इन द लेंस ऑफ आईज, इसको हम बोलेंगे कैटरेक्ट। देन नेक कैसी रहेगी, शॉर्ट वेब नेक। ओके, वेब नेक यानी क्या, इसको कहेंगे हम वेब नेक, शॉर्ट एंड वेब नेक। Congenital skin fold that runs along the side of the neck, okay, down to the shoulder, इसको कहेंगे हम वेब नेक। ओके, ये शॉर्ट नेक रहती है। एंड लो हेयर लाइन, ये देखो लो हेयर लाइन एट द बैक ऑफ द नेक। देन चेस्ट कैसे रहेगी, ब्रॉड चेस्ट विथ इंक्रीज इंटर निपल डिस्टेंस। ओके, चेस्ट कैसी रहेगी फीमेल की, ब्रॉड रहेगी एंड इंटर निपल डिस्टेंस ये भी ज्यादा रहेगा। ओके, फिर से एक बार देखेंगे एक्सटर्नल डिस्मॉर्फिज्म, इसमें क्या है, शॉर्ट स्ट्रेचर, देन फेस में ट्रायंगुलर फेसेस, एबनॉर्मल ईयर्स एंड कैटरेक्ट। देन नेक में शॉर्ट वेब नेक, लो हेयर लाइन एंड चेस्ट में ब्रॉड चेस्ट विथ इंक्रीज इंटर निपल डिस्टेंस। ओके, क्लियर है। देन लिम्स, लिम्स में क्या है, कार्पल पेडल एडिमा, हमने देखा था न्यूबॉर्न में हमें दिखाई देगा। देन क्यूबाइटस वैल्गस, क्यूबाइटस वैल्गस ये क्या है, ये देखो ये नॉर्मल है और ये है क्यूबाइटस वैल्गस, इसमें क्या है, इट इज डिफॉर्मिटी ऑफ द एल्बो। ओके, इट इज डिफॉर्मिटी ऑफ द एल्बो इन विच द फोर आर्म इज एंगल अवे फ्रॉम द बॉडी, ये बॉडी से बाहर है। ओके, एल्बो ये बॉडी से बाहर रहता है। इट मीन्स द फोरआर्म इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द मिड लाइन। ओके, ये है नॉर्मल और ये है क्यूबाइटस वैल्गस। देन स्किन नेवी, स्किन में हमें क्या दिखाई देगा, नेवी, ये देखो ये इसको क्या कहेंगे हम, बर्थ मार्क कहेंगे, ये है स्किन नेवी। देन रिकरेंट किलॉइड्स, ये देखो रिकरेंट किलॉइड्स, किलॉइड्स क्या रहते हैं, इट इज अ थिक रेज स्कार लेफ्ट ऑन द स्किन आफ्टर अ वुंड हैज हील। ओके, वुंड हील होने के बाद जो स्कार रहेगा, जो रेज रहेगा थोड़ा सा स्किन से, उसको हम क्या कहेंगे, किलॉइड। एंड देन लास्ट है डिस्प्लास्टिक नेल्स, ये देखो ये है डिस्प्लास्टिक नेल्स, इट इज अ पुअर ग्रोथ एंड नियरली कंप्लीट लॉस ऑफ नेल्स, इसको हम बोलेंगे डिस्प्लास्टिक नेल्स। फिर से एक बार देखेंगे, लिम्फ में हमने क्या देखा था, कार्पेल पेडल एडिमा एंड क्यूबाइटस वैल्गस। एंड स्किन में नेवी यानी कि बर्थ मार्क, रिकरेंट किलॉइड्स जो कि स्कार हमने देखा था, एंड देन डिस्प्लास्टिक नेल्स विच इज अ पुअर ग्रोथ और कंप्लीट लॉस ऑफ नेल्स। क्लियर है। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे हम, ये देखो टर्नर सिंड्रोम की फीमेल कैसी रहेंगी, शॉर्ट स्ट्रेचर, देन वेबिंग ऑफ नेक रहेगा, लो पोस्टेरियर हेयर लाइंस, देन ब्रॉड चेस्ट एंड वाइडली प्लेस निपल्स, ये देखो ब्रॉड चेस्ट एंड वाइडली प्लेस निपल, कोएट्रैक्शन ऑफ एओर्टा, क्यूबाइटस वैल्गस, देन पिगमेंटेड नेवी and streak ovaries, infertility, amenorrhea and peripheral lymphedema at birth, ये सब हमने देखा। नाउ सिस्टमिक डिफेक्ट्स देखेंगे, सीरियस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हमें क्या क्या दिखेगा, फर्स्ट है कोएट्रैक्शन ऑफ एओर्टा, ये देखो कोएट्रैक्शन ऑफ एओर्टा, ये क्या रहता है, it is a birth defect in which the part of aorta is narrow than usual. Okay, this part of aorta is narrow. Okay, इस डिफेक्ट को हम क्या कहेंगे, कोएट्रैक्शन ऑफ
aorta. Then bicuspid aortic valve. ये क्या है? The type of abnormality in the aortic valve in heart. ये देखो, it is normal tricuspid aortic valve. Okay, ये normal है. Then position of aortic valve in the heart and bicuspid aortic valve. ये जो aortic valve है ये normal कैसी रहती है? tricuspid रहती है. Okay, normal aortic valve 3 parts. Okay, normal aortic valve में 3 parts रहते हैं, but in bicuspid aortic valve the valve has only 2 parts. इसको हम बोलेंगे bicuspid aortic valve. Okay, सीवीएस में क्या क्या देखा? कोएट्रैक्शन ऑफ एओर्टा एंड बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल्व. देन रीनल, उसमें क्या है? हॉर्सशू शेप और एक्टोपिक किडनी. हॉर्सशू किडनी यानी क्या? ये देखो, ये नॉर्मल है किडनी एंड देन हॉर्सशू किडनी. ये देखो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रीनल फ्यूजन. इसको हम क्या कहेंगे? रीनल फ्यूजन कहेंगे. when 2 kidneys are fused or joined together. Okay, इसको हम बोलेंगे horseshoe kidney. They form a shape like horseshoe. Okay, ये देखो, ये horseshoe का shape बना है, इसको हम बोलेंगे horseshoe kidney. And ectopic kidney. Ectopic kidney, it is the kidney not located in its usual position. Okay, इसको हम बोलेंगे ectopic kidney. देन स्केलेटल स्कोलियोसिस. ये देखो, ये है स्कोलियोसिस. स्कोलियोसिस क्या है? द स्पाइन ट्विस्ट. ओके, एंड कर्व टू द साइड और साइडवेज कर्वेचर ऑफ स्पाइन. ओके, स्कोलियोसिस का जो एस है उससे हम क्या याद में रखेंगे? साइडवे कर्वेचर ऑफ स्पाइन. ओके, साइड में सरका हुआ है, इसको हम बोलेंगे स्कोलियोसिस. और लैटरल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन, ये है स्कोलियोसिस. देन मेडलम डिफॉर्मिटी. स्केलेटल में मेडलम डिफॉर्मिटी क्या है? ये लंग की डिफॉर्मिटी नहीं है, ये हैंड की डिफॉर्मिटी है. ओके, नॉर्मल क्या रहता है? अल्ना एंड रेडियस रहता है फोर आर्म में. ओके, मेडलम डिफॉर्मिटी में क्या रहता है? It is rare arm condition that affect the growth plate of the radius. Okay, radius की growth plate पे ये affect होता है. Okay, it leads to the misalignment in the bone of forearm. Misalignment होती है यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे मेडलम डिफॉर्मिटी. एबनॉर्मल ग्रोथ प्लेट. ओके, रेडियस की एबनॉर्मल ग्रोथ प्लेट रहती है. रेडियस डज नॉट ग्रो प्रॉपरली, फोर्सिंग अल्ना आउट ऑफ द पोजीशन. इस वजह से क्या होता है? इट लीड्स टू मिसअलाइनमेंट इन द बोन ऑफ फोरआर्म. ओके, इसको हम बोलेंगे मेडलम्स डिफॉर्मिटी. फिर से एक बार देखेंगे. रीनल में हमने क्या देखा था? हॉर्सशू शेप और एक्टोपिक किडनी. एंड स्केलेटल में स्कोलियोसिस, मेडलम डिफॉर्मिटी. देन सेक्सुअल इन्फेंटाइलिज्म, गोनाडल डिसजेनेसिस. ओके, गोनाडल डिसजेनेसिस यानी क्या? डिफेक्टिव फॉर्मेशन ऑफ गोनाड्स. ओके, इसको कहते हैं गोनाडल डिसजेनेसिस. उसमें सिम्टम्स क्या रहेंगे? अमेनोरिया रहेगा, फेलियर टू डेवलप सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक. ओके, इसको हम बोलेंगे सेक्सुअल इन्फेंटाइलिज्म और गोनाडल डिसजेनेसिस. टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? डिलेड प्यूबर्टी होती है, अमेनोरिया और स्टेरिलिटी भी रहती है. देन एंडोक्राइन में क्या है? डायबिटीज मेलिटस एंड ओबेसिटी. टर्नर सिंड्रोम की पेशेंट कैसी रहेगी? शॉर्ट रहेगी एंड ओबेस रहेगी और उसमें स्टेरिलिटी रहेगी. ओके, क्लियर है? अभी हम देखेंगे सब अदर डिफेक्ट्स. ओके, सम अदर डिफेक्ट्स में क्या क्या है? एनोमलस ईयर. एनोमलस ईयर यानी क्या? कंजेनाइटल एनोमलीज ऑफ द ईयर और कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन ऑफ द ईयर्स. ओके, फीमेल्स में क्या क्या रहेगा? कंजेनाइटल एनोमलीज ऑफ ईयर रहेगी. देन नैरो एंड हाई आर्च पैलेट. ये देखो,
इसको कहते हैं नैरो एंड हाई आर्च पैलेट, वेयर द पैलेट इज यूजुअली हाई एंड नैरो। ये देखो, ये पैलेट कैसी है, नॉर्मल नहीं है, ओके, ये काफी हाई है एंड नैरो है, ओके, इसको कहते हैं हाई आर्च पैलेट। देन स्मॉल मैंडिबल एंड इपिकेंथिक फोल्ड्स में बी नोटेड। ये देखो, फीमेल्स में ऐसा स्मॉल मैंडिबल रहता है एंड इपिकेंथिक फोल्ड्स रहते हैं, ओके। डाउन सिंड्रोम में भी हमने ये देखा था, इपिकेंथिक फोल्ड्स रहते हैं बेबी में। ये एपिकेंथिक फोल्ड्स क्या है? इट इज अ स्किन फोल्ड ऑफ द अपर आईलिड कवरिंग द इनर कॉर्नर ऑफ द आई। ये देखो, ये इनर कॉर्नर ऑफ द आई में रहते हैं। और एपिकेंथिक फोल्ड और इट इज एपिकेंथस इज अ स्किन फोल्ड ऑफ द अपर आईलिड। ये अपर आईलिड का स्किन फोल्ड, उसको क्या कहते हैं? एपिकेंथिक फोल्ड कहते हैं। दैट कवर्स द इनर कॉर्नर ऑफ द आई। ये इनर कॉर्नर पे रहते हैं, ओके, इसको बोलते हैं एपिकेंथिक folds. Then chest is broad and shield-like with widely spaced hypoplastic nipples. Hypoplastic nipples यानी क्या? अंडर डेवलपमेंट ऑफ द निपल्स, उसको ही क्या बोलेंगे? अंडर डेवलपमेंट ऑफ द निपल्स। स्मॉल निपल्स रहते हैं, उसको हम बोलेंगे हाइपोप्लास्टिक निपल्स, ओके। देन बोनी एनोमलीज इंक्लूड medial tibial exostosis and short fourth metacarpals and metatarsals. Medial tibial exostosis यानी क्या? The extra growth of the bone that extend outward from an existing bone. ये outward bone की growth होती है, ओके, टिबिया में outward growth होती है bone की, उसको बोलेंगे tibial exostosis. And short fourth metacarpal. फोर्थ मेटाकार्पल कौन सी रहती है? रिंग फिंगर, ओके, वो कैसी रहेगी? शॉर्ट रहेगी। एंड मेटाटार्सल भी शॉर्ट रहेगी। कौन से नंबर की? फोर्थ नंबर की, ओके। एक बार फिर से देख लेते हैं। सम अदर डिफेक्ट्स में क्या क्या है? एनोमलस ईयर, नैरो एंड हाई आर्च पैलेट, स्मॉल मैंडिबल एंड एपिकेंथिक फोल्ड्स में बी नोटेड, चेस्ट इज ब्रॉड शील्ड लाइक विद वाइडली स्पेस्ड hypoplastic nipples. And bony anomalies include medial tibial exostosis and short fourth metacarpal and metatarsals. क्लियर है? ये देखो, ये सब हमने देखा। देन अल्ट्रासाउंड में शो स्ट्रिक ओवरीज एंड हाइपोप्लास्टिक यूटेरस। स्ट्रिक ओवरीज यानी क्या? स्मॉल ओवरीज, ओके। एंड it is a congenital lack of development of ovaries. Ovaries are unable to produce estrogen. Streak ovaries कैसे रहते हैं? स्मॉल रहते हैं, ये कंजेनेटली रहते हैं, ओके। एंड these ovaries are unable to produce estrogen. इसी वजह से क्या होता है? सेकेंडरी जो सेक्सुअल डेवलपमेंट होती है फीमेल्स में टर्नर सिंड्रोम की, वो नहीं होती है, ओके। एंड हाइपोप्लास्टिक यूटेरस। हाइपोप्लास्टिक यूटेरस यानी क्या? व्हेन द यूटेरस इज एबनॉर्मली स्मॉल और अंडर डेवलप यूटेरस को हाइपोप्लास्टिक यूटेरस बोलते हैं। देन लेवल्स ऑफ एफएसएच एंड एलएच आर इंक्रीज। हाइपरगोनाडोट्रोपिक गोनाडिज्म, इसको कहते हैं हाइपरगोनाडोट्रोपिक गोनाडिज्म। लेवल ऑफ एफएसएच एंड एलएच आर इंक्रीज यानी क्या? एफएसएच क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एंड एलएच क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन इंक्रीज है यानी क्या? हाई लेवल्स मींस इनके क्या होते हैं? फीमेल इज नॉट ओवुलेटिंग, ओके। एफएसएच एंड एलएच अगर हाई हो फीमेल्स में तो फीमेल्स ओवुलेशन नहीं कर पाते हैं। दिस मींस फीमेल हैज प्रॉब्लम इन हर ओवरीज, ओके। एंड हाइपर गोनाडोट्रोपिक गोनाडिज्म यानी क्या? It is a disorder of abnormal function of the gonads with decreased testosterone in males and estradiol in females, which result in delayed sexual development. Okay, hypergonadotropic gonadism इसको कहते हैं, okay? इसमें क्या होता है? डिक्रीज estradiol in females रहता है, okay? Then which result in delayed sexual development, okay? इसको हम कहेंगे हाइपरगोनाडोट्रोपिक गोनाडिज्म। देन हाइपोथायराइडिज्म occurs is about 15 to 30% adult with Turner syndrome. हाइपोथायराइडिज्म भी
अडल्ट होने के बाद फीमेल्स में रहेगा। कितना परसेंट? 15 to 30%। द क्लिनिकल फीचर आर माइल्डर इंटरनल सिंड्रोम विथ मोजेसिज्म। पेशेंट शो may have normal structure and present with secondary amenorrhea। जो टर्नर सिंड्रोम की मोजेक टाइप की फीमेल रहेगी, यानी कि मिक्स टाइप सेल्स रहेंगे उसके बॉडी में, सम 45X0 एंड सम 46XX, जो हमने देखा था साइटोजेनेटिक्स में। उस पेशेंट में क्या रहेगा? उसमें नॉर्मल स्ट्रक्चर रह सकता है, यानी कि उसकी हाइट नॉर्मल रह सकती है, ओके, बट प्रेजेंट विथ सेकेंडरी अमेनोरिया। बस उसमें अमेनोरिया के सिम्टम्स रहेंगे, ओके। नॉर्मल हाइट विथ अमेनोरिया। ये देखो, हाइपोप्लास्टिक यूटेरस। हाइपोप्लास्टिक यूटेरस हमने क्या देखा था? व्हेन यूटेरस इज एबनॉर्मली स्मॉल और अंडर डेवलप्ड। एंड स्ट्रिक ओवरीज। स्ट्रिक ओवरीज क्या देखे थे हमने? स्मॉल ओवरीज, ओके। कंजेनाइटल लैक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ओवरीज, इसको हम बोलेंगे स्ट्रिक ओवरीज। और these ovaries are unable to produce estrogen। क्लियर है? नाउ डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में क्या है? इवेल्युएशन फॉर द शॉर्ट स्ट्रेचर और डिलेड प्यूबर्टी इन गर्ल्स। कुछ गर्ल्स ज्यादा ही शॉर्ट रहेंगे, 145 सेंटीमीटर से भी कम कुछ गर्ल्स रहेंगे, और उनमें प्यूबर्टी के भी साइन नहीं रहेंगे। तो हम इवेल्युएशन उस फीमेल्स का करेंगे, उसको टर्नर सिंड्रोम है या नहीं ये देखेंगे, ओके। देन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रिक ओवरीज ऑन यूएसजी एंड absence of germ cell on biopsy is highly suggestive of टर्नर सिंड्रोम। अगर ये शॉर्ट स्ट्रेचर फीमेल्स का हमने यूएसजी किया तो उसमें क्या आएगा? स्ट्रिक ओवरीज आएंगे, ओके। स्ट्रिक ओवरीज यानी हमने क्या देखा था? स्मॉल ओवरीज। यूएसजी में हमें क्या दिखाई देगा? स्ट्रिक ओवरीज दिखाई देगा। और इस ओवरीज का हमने बायोप्सी किया तो उसमें क्या आएगा? अब्सेंस ऑफ जर्म सेल्स ऑन बायोप्सी। जर्म सेल्स क्या है? द सेल्स इन ओवरीज दैट डेवलप इनटू एग्स, ओके। सो जर्म सेल्स अगर उसके बॉडी में नहीं रहेंगे तो हम हाईली क्या बोल सकते हैं ये, कि ये फीमेल टर्नर सिंड्रोम की है, ओके। द कंफर्म बाय कंप्लीट कैरियोटाइपिंग फ्रॉम मल्टीपल सेल साइट्स। एग्जांपल में क्या है? पेरिफेरल लिम्फोसाइट्स एंड स्किन फाइब्रोब्लास्ट। कैरियोटाइपिंग क्या है? कैरियोटाइपिंग, इट इज अ टेस्ट दैट चेक्स द क्रोमोसोम इन योर cells, okay, to see whether you have full set of 46 chromosome or not, okay। इसको कहेंगे हम कैरोटाइपिंग। कैरोटाइपिंग किस लिए करते हैं? टू चेक द साइज, शेप एंड नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इन सेल सैंपल, ओके। सेल सैंपल में हम क्या क्या देखेंगे? क्रोमोसोम की साइज देखेंगे, शेप देखेंगे, एंड 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है या नहीं, ये हम कैरोटाइपिंग में देखेंगे। दिस टेस्ट कैन हेल्प टू आइडेंटिफाई द जेनेटिक प्रॉब्लम। इसी वजह से हम क्या करेंगे? कैरोटाइपिंग। कैरोटाइपिंग से ये कंफर्म हो जाएगा कि फीमेल में टर्नर सिंड्रोम है या नहीं, ओके। डायग्नोसिस में हमने क्या क्या देखा? इवेल्युएशन फॉर शॉर्ट स्ट्रेचर और डिलेड प्यूबर्टी गर्ल्स, presence of streak ovaries on USG and absence of germ cell on biopsy is highly suggestive of Turner syndrome. Confirmed by complete karyotyping from multiple cell sites. Example, peripheral lymphocytes and skin fibroblast. Now, other investigation. Other investigation में क्या है? To detect or exclude systemic defect. हमने जो देखे थे systemic defects पेशेंट में क्या क्या रहेंगे? तो इकोकार्डियोग्राफी से, इकोकार्डियोग्राफी से हमने क्या देखेंगे पेशेंट में? उसको ही क्या कहेंगे हम? 2D इको, ओके। इकोकार्डियोग्राफी को क्या कहते हैं? 2D को कहते हैं। इट इज यूज द अल्ट्रासाउंड वेव्स टू इन्वेस्टिगेट एनी डिफॉर्मिटी इन हार्ट। हार्ट के लिए क्या करेंगे हम? इकोकार्डियोग्राफी। उसमें हमने क्या देखा था सिस्टमिक डिफेक्ट्स में? कोएट्रैक्शन ऑफ एओर्टा एंड बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल्व, ओके। टर्नर सिंड्रोम की जो फीमेल्स रहती है उसमें सिस्टमिक डिफेक्ट में हमने
हार्ट में क्या देखा था, को अट्रैक्शन ऑफ एओर्टा रह सकता है या बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल रह सकती है। इसी वजह से हम क्या करेंगे, इको कार्डियोग्राफी, उसको हम क्या कहेंगे, 2D को कहते हैं हम। ओके, देन एब्डोमिनल यूएसजी। एब्डोमिनल यूएसजी क्यों करेंगे, क्योंकि पेशेंट में क्या रह सकता है, हॉर्सशू और एक्टोपिक किडनी, जो हमने सिस्टमिक डिफेक्ट में देखा था। इसी वजह से हम क्या करेंगे, एब्डोमिनल यूएसजी। देन ऑडियोमेट्री टू चेक डिफनेस, ओके, देन सीरम एफएसएच एंड एलएच लेवल, देन प्रीनेटल डायग्नोसिस। Prenatal diagnosis is indicated only in cases with some antenatal USG markers. USG में अगर हमें ये सब दिखाई देगा तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बेबी में टर्नर सिंड्रोम है या नहीं। ओके, उसमें क्या क्या देखेंगे हम, सिस्टिक हाइग्रोमा। अगर पेशेंट में सिस्टिक हाइग्रोमा देखा, सिस्टिक हाइग्रोमा क्या है, इट इज कलेक्शन ऑफ फ्लूइड filled sacs known as cyst that result from malformation in the lymphatic system. ये देखो, इसको हम कहेंगे cystic hygroma. It is collection of fluid filled sac known as cyst. Okay, it is result from malformation in the lymphatic system. अगर एंटीनेटल स्कैन में हमें बेबी में सिस्टिक हाइग्रोमा दिखा, लिम्फेडिमा देखा, ये देखो लिम्फेडिमा, देन हाइड्रोप्स फिटालिस दिखा। हाइड्रोप्स फिटालिस क्या है, इट इज अ सीवियर स्वेलिंग और इडिमा इन अनबॉर्न बेबी। इट इज अ लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम इन विच एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट इन बेबीज ब्लड स्ट्रीम और टिश्यू। बेबी कैसा रहता है, स्वोलन रहता है। ओके, एबनॉर्मल स्वेलिंग रहती है, इसको हम बोलेंगे हाइड्रोप्स फिटालिस। देन लेफ्ट साइडेड हार्ट डिफेक्ट एंड हायर फीटल हार्ट रेट। ओके, प्रीनेटल डायग्नोसिस में अगर पेशेंट में ये हमें दिखेगा तो हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि पेशेंट में टर्नर सिंड्रोम है या नहीं। ओके, नाउ ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या है, एम टू मैक्सिमाइज द ग्रोथ पोटेंशियल एंड अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेडिकल कॉम्प्लिकेशन। ओके, एक बात हमें याद में रखनी चाहिए कि देयर इज नो क्योर फॉर टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम के लिए कोई भी दवाई मार्केट में या मेडिकल साइंस में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पेशेंट का ग्रोथ पोटेंशियल बढ़ाएंगे एंड अर्ली डायग्नोसिस करेंगे, जैसे कि हमने प्रीनेटल डायग्नोसिस में देखा, एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेडिकल कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि सिस्टमिक डिफेक्ट्स क्या क्या थे हमने देखा, तो अर्ली डायग्नोसिस करके जो मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है उनका हम ट्रीटमेंट करेंगे। पेरेंटल काउंसलिंग, उसमें फर्स्ट आता है पेरेंटल काउंसलिंग। पेरेंट का हम काउंसलिंग करेंगे रिगार्डिंग इट्स इम्प्लीकेशन ऑन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्टिव फेलियर। ओके, जो टर्नर सिंड्रोम की फीमेल है उनके जो पेरेंट्स है उनका काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है। तो क्या करेंगे हम, रिगार्डिंग ग्रोथ एंड रिप्रोडक्टिव फेलियर। ओके, पेशेंट की हाइट ज्यादा बढ़ नहीं सकती है, उसको रिप्रोडक्टिव क्या क्या फेलियर्स आएंगे ये सब हम उसके पेरेंट्स को बताएंगे, उसको क्या कहेंगे हम, पेरेंटल काउंसलिंग। देन पीरियोडिक इवेल्युएशन फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, देन हाइपरटेंशन रह सकता है बच्चे में, ओके, कोएट्रैक्शन अओर्टा की वजह से। देन विजन एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट, हम इसका इलाज करेंगे। देन थायराइड फंक्शन का टेस्ट करके थायराइड के मेडिसिन चालू करेंगे पेशेंट में। एंड अर्ली इंटरवेंशन फॉर लर्निंग डिसेबिलिटीज। देन पेशेंट को हम साइको सोशल सपोर्ट देंगे एंड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी विथ ग्रोथ हार्मोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंट में, बाकी कुछ हम मेडिसिन नहीं दे सकते, ये दे सकते हैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी विथ ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन देंगे पेशेंट में विथ और विदाउट एन एंड्रोजन। उसमें एग्जांपल क्या है, ऑक्सैंड्रोलॉन इज इंडिकेट when growth velocity alters and continue till bone age exceeds 14 years. 14 years तक हम ग्रोथ हार्मोन पेशेंट में देंगे। ओके,
देन ग्रोथ हार्मोन के बाद क्या देंगे, एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट is indicated at 12 to 14 years daily for 3 to 5 months. Okay, followed by cyclical estrogen and progesterone therapy to maintain menstrual cycle. एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन थेरेपी देंगे हम पेशेंट में टू मेंटेन मेंस्ट्रुअल साइकिल. ओके, देन गोनेडेक्टोमी. गोनेडेक्टोमी क्या है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ ओवरीज इन केसेस विथ स्ट्रिक्ट गोनेड्स टू प्रिवेंट रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी. ओके, जो स्ट्रिक्ट ओवरीज है उसमें बाद में मैलिग्नेंसी हो सकती है. ओके, इसी वजह से हम क्या करेंगे, गोनेडेक्टोमी करेंगे. Then assisted reproduction options must be explained to an adult case as infertility is almost universal. Okay, another reproduction के जो पाथ है वो हम पेशेंट में बताएंगे क्योंकि उस पेशेंट में इनफर्टिलिटी रहती है. So assisted reproduction options must be explained to an adult case as the infertility is almost universal. Height monitoring should be done using growth charts for Turner syndrome. Okay, so हमने देखा there is no cure for Turner syndrome. The proper medical care and various therapy हम यूज कर सकते हैं पेशेंट में. ओके, फिजिकल एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन थेरेपी हमने देखी एंड एस्ट्रोजन थेरेपी देखी. ओके, यहाँ पे हमने टर्नर सिंड्रोम कंप्लीट कर दिया है. होपफुली आप सबको समझा होगा. थैंक यू.